हाँ हाँ हाँ, वंडरफुल, बहुत मुबारक। टेक्सटाइल की दुनिया में ये तुम्हारी पहली बड़ी कामयाबी है। सिंगापुर से इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कोई मामूली बात नहीं। जी जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि $5 लाख इतने बड़े ऑर्डर के लिए काफ़ी नहीं होंगे। मुझे मजीद फाइनेंस की ज़रूरत होगी। फाइनेंस की जरूरत है तो क्या परेशानी की बात है? तुम्हारे अंकल गौरी हैं ना भाई, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए तुम्हारे लिए फाइनेंस अरेंज करना क्या मुश्किल है? जाके उनसे मिल लो। कमाल है, मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा। इसी को कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जाके मिलो एंड थिंक योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप उन्हें फोन कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो। यार ये तो इस सदी का सबसे बड़ा मजाक होगा कि तुम्हारे लिए मुझे गौरी से कहना पड़े। गो एंड सी हिम। श्योर, थैंक यू। हेलो गौरी। हाँ बेग, तुम्हें एक लतीफा सुनाना। भाई अभी तुम्हारा भतीजा मेरे पास आया था शहरी, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था मुबारक को सिंगापुर से। उसे कुछ रनिंग फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ यही मैंने उसको कहा तो कहने लगा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूं। हाँ दिस इज जोक ऑफ द सेंचुरी। आ रहा ओके। क्या हो रहा है? आप कब आए? तुम इधर उधर देखो तो पता चले ना कि मैं कब आया और कब गया। मैं सलाद बना रही थी ना, डरा दिया आपने मुझे। सॉरी। आई एम सो सॉरी। मेरी बहनें यहाँ 2 दिन 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने को आ जाती हैं। कामकाज में तुम्हारा कोई साथ नहीं देती। सारे घर के काम का बोझ तुम पर आ जाता है। वो तो इस घर में मेहमान बनकर आती है, और वैसे भी घर का कामकाज करने से मैं घिस थोड़ी जाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। मासी को छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? शरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको आराम की बहुत सख्त जरूरत थी। उसे आराम की जरूरत है और तुम्हें नहीं है। हाँ बेटा जी, बीवी की जी हुजूरी करते रहोगे या कोई और काम भी करोगे? अरे हफ्ते में 1 दिन बहनें आती है और वहां जाकर उनसे बातें करो। बैठो जाके, जाओ। अब बेगम साहिबा यहाँ खड़ी खड़ी बातें ही बनाती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करोगी? वहाँ टेबल पे सारे भूखे बैठे हैं। अम्मी खाना तैयार हो गया, बस मैं सलाद बना रही थी, खाना लगा रही हूँ। आज सालत बना रही हूँ, खाने लगाती हूँ। मुझे मुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी दीदी। तुमने बहू को उसका हक मेहर अदा कर दिया अभी तक कि नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे? खुदा ना खास्ता शेर उसे छोड़ तो नहीं रहा जो मेहर अदा कर दे। सरताज बेगम, मेहर को तलाक के साथ मशरूत नहीं किया गया है। ये बीवी का शरई हक होता है जिसे जल्द से जल्द अदा कर देना अफजल है। अब मैंने आपको भी तो मेहर अदा कर दिया है तो क्या? बस डैडी, मुझे वाकई से ख्याल नहीं रहा, मेरी गलती हो गई। आई एम सॉरी, मैं कल ही कुछ करता हूँ। हाँ बहुत जरूरी है। देखो ना, तुम्हारी शादी को 6.5 साल गुजर गए, अब तक तुम्हें ख्याल ही नहीं आया और मुझे भी ख्याल नहीं आया। सुनोबर बेटा, जरा मुझे ठंडा पानी देना। ठंडा पानी पिला। थैंक यू। बुखार है इसे, बुखार है। एक काम करें, चले के फौरन डॉक्टर के पास। इसे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? किचन से आई है, बदन गर्म हो रहा है, 2 गोली खा लेगी, ठीक हो जाएगी। डैडी अम्मी ठीक कह रही है, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, इसलिए आपको लग रहा है। और वैसे भी गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम्ही को हमदर्दी थी उसके साथ, छुट्टी दे डाली। अरे कोई बीमार नहीं थी, वो बहाने बना रही थी। भाई अगर
नौकरानी को आराम की छुट्टी दी जा सकती है तो तुम भी छुट्टी कर सकते हो। जैसे डॉक्टर को कॉल करो। चलो। सरताज, इंसान पे उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो उठा सके, वरना अल्लाह ताला दुगना बोझ अपने पे डाल देता है। कल से किचन आप और आपकी बेटियां संभालेंगी जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती। ओके ओके, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। ओके भाई, आप खाना छोड़कर आ गए, किसका फोन था? रूबी का फोन था यार, साउथ अफ्रीका से। खैर तो है? इस वक्त रूबी का फोन? खैर कहाँ है यार, रूबी का सुख चैन तो सनोबर ने छीन लिया। वहां वो साउथ अफ्रीका में अपने शौहर के जुल्म सितम सहरी, और यहाँ ये 2 टके की लड़की इतनी आलीशान कोठी में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। एक बात याद रखना शकील, जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, ऐसा बदला लूंगा सनोबर से इस बात का कि याद रखेंगे। प्लीज मुझे माफ कर देना। कैसी बातें करें आप शरी? मैंने कभी आपसे कोई शिकवा या शिकायत तो नहीं की। शिकायत तो मुझे, मैं जानता हूँ तुमने कभी शिकायत नहीं की यार, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हालात ने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। बस भी कुछ नहीं। खैर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। सब हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। बॉबी चलो बेटा। अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? अब वो मामा एक्चुअली नासिर का फोन आया था, तो जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ओके तब बाय। और तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी वो ना किचन का नल खराब हुआ है और जमील ने सुबह सुबह प्लम्बर को बुला लिया। आपको क्या पता, मैं घर पे नहीं होती कितने मसाइल हो जाते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, खुदा हाफिज़। अरे बड़ी अजीब लड़की है, माँ का जरा भी ख्याल है। अरे कम अज कम हांडी पका के चली जाती रात की। ओफो। हाँ बेटा, तुम्हारा टेस्ट का पूरा काम हो गया मुकम्मल? जी हो गया। दैट्स ग्रेट यार। तुम क्या कर रहे हो? क्या ऊपर जाके सो, सुबह मुझसे नहीं उठते हो तुम। चलो जाओ। जी मैं भी जा ही रहा था। आप जाइए, ऊपर जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। शाजिया, तुम दोनों बहनों ने अच्छा नहीं किया, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लेती। नासिर, मामा का ख्याल मुझे बहुत है, लेकिन उनकी बहू के नखरे मैं क्यों उठाऊं? बीमार भाभी की खिदमत नहीं कर सकती हो, लेकिन उससे दोनों अपनी खिदमत करा लेती हो। अच्छा इंसाफ है भाई तुम दोनों बहनों का। आप हमेशा उसकी हमदर्दी करते रहते हैं। आप जानते हैं वो डैडी और शेरी के आगे कितना ओवर दिखाती है अपने आप को। बस करो बस शाजिया, अब मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा।
सरताज, बेगम, सरताज। क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं कसम खुदा के चिल्लाऊं ना, क्या करूं? 9 बज रहे हैं और शादी नाज ये भी सो रही है। उठाओ, मुझे नाश्ता बना के दो। वो तो रात ही अपने अपने घर चली गई थी, उन्हें कोई जरूरी काम था। हाँ, माँ का हाथ हटाना पड़ा तो बहाना बना के चली गई। बहु बेचारी बीमारी, अब तक चूल्हा जल रही। नाश्ता बनवा के दो। अब बस ठीक है, नाश्ता ही बनवा रही हूँ। मुलाजमत देर से आई तो मैं क्या करूँ? नाश्ता आपके लिए तैयार करके ला। Juice for one, madam. Please. मुझे सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लेकिन बगैर पिए तुम कैसे कह सकती हो कि अच्छा नहीं? आपको पता है क्या कह रही हूँ? मुझे इस तरह बिस्तर पे पड़े रहना और आपके इस तरह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और तुम जो दिन रात मेरी और सबकी खिदमत करते हो, तो मेरा फर्ज है और हर औरत अपने घर का काम खुद करती है। भाई औरत कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? एक तो मुझे समझ नहीं आती, मगरिब की अंधी तकलीद करते हुए वहां की बुराइयों को तो हम लोग बड़ी खुशी से अपनाते हैं, लेकिन वहां की अच्छाइयों को हम अपनाने से कितना कतराते हैं यार। वारे जमाने। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई एक अच्छाई बताएं, जल्दी से बताएं। कोई एक अच्छाई? कोई एक अच्छाई हो तो बताऊं? कि देखो वहां पर, देखो वहां मर्द और औरत मिलकर हर काम करते हैं। अब मैं जब वहां पे पढ़ने के लिए गया था तो मैं अपना नाश्ता खुद बनाता था, बर्तन खुद धोता था, कपड़े खुद धोता था, और साथ साथ पढ़ाई भी।